आज हम लोग फ्यूचर टेंस के दूसरे भेद को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग तीन नामों से जानते हैं: फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। हर टेंस के दूसरे भेद के तीन नाम होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के दूसरा भेद का नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट टेंस के भी दूसरे भेद के तीन नाम होते हैं: पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो अब आज हम लोग फ्यूचर टेंस के दूसरे भेद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, जिसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही के बाद होगा, होंगे, होंगी में से कोई भी हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। जैसे वह पत्र लिख रहा होगा, इस वाक्य में रहा के बाद होगा है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है वे लोग दवा ले रहे होंगे, इसमें रहे के बाद होंगे है, इसका मतलब भी है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर सिंपल और एसर्टिव सेंटेंस। सिंपल और एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कोई क्वेश्चन न हो और नहीं न हो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी। शैल बी विल बी इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर सहायक क्रिया है। इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होता है प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सिंपल और एसर्टिव सेंटेंस का वे लोग दवा ले रहे होंगे। ध्यान से देखेंगे, रहे के बाद होंगे है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और नहीं लगा, नहीं भी नहीं है, इसलिए सिंपल और एसर्टिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट इसमें वे लोग है, जिसका अंग्रेजी हो गया दे के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है? विल। तो दे विल बी। वर्ब इसमें क्या है? दवा लेना। दवा लेना का टेकिंग हो गया, V4 यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? दवा। दवा का अंग्रेजी मेडिसिन। दे विल बी टेकिंग मेडिसिन। दूसरा एग्जाम्पल है वह पत्र लिख रहा होगा, इसमें रहा के बाद होगा है और सिंपल सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है जिसका अंग्रेजी ही हो गया। ही के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है, तो ही विल बी। वर्ब इसमें है लिखना। लिखना का राइट होता है, जिसका चौथा फॉर्म राइटिंग हो गया, तो ही विल बी राइटिंग। ऑब्जेक्ट इसमें पत्र है, जिसका हो गया ए लेटर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अगले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या वह बाजार जा रहा होगा। जा रहा होगा तो रहा के बाद होगा है, इसका पहचान मिल रहा है। क्या लगा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा विल। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, वह का अंग्रेजी ही होता है, इसलिए विल यूज होगा। विल ही बी गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह गेंद खेल रहा होगा। यहाँ भी रहा के बाद होगा, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या लगा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर है शैल विल, तो यहाँ भी सब्जेक्ट वह है जिसका अंग्रेजी ही होता है, इसलिए विल का यूज होगा। विल ही बी 4। तो वर्ब इसमें खेलना है, जिसका अंग्रेजी होगा प्ले, और प्ले का चौथा रूप हो गया प्लेइंग ए। ऑब्जेक्ट इसमें गेंद है, फुटबॉल, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसमें नहीं हो। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हम लोग परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है। और रहे के बाद होंगे मिल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो स्ट्रक्चर का रहा है सब्जेक्ट इसमें हम लोग है, जिसका अंग्रेजी हो गया वी के साथ शैल का यूज होता है, तो शैल, उसके बाद नॉट, फिर बी। परीक्षा देना, वर्ब क्या है इसमें? परीक्षा देना। परीक्षा देना का एपियर होता है, इसका V4 एपियरिंग हो गया। और एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा, ऑब्जेक्ट क्या है? परीक्षा, तो एट द एग्जामिनेशन।
दूसरा इससे का एग्जाम्पल है, यमुना नदी समुद्र से नहीं मिल रही होगी। रही के बाद होगी है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और नहीं लगा इसका मतलब निगेटिव है। तो इसका अंग्रेजी हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ यमुना नदी है, जिसको लिख दे द रिवर ऑफ यमुना, तो ये नाम है एक, इसलिए इसके साथ विल का यूज होगा। द रिवर ऑफ यमुना विल नॉट बी। वर्ब इसमें क्या है, मिलना, मिलना का अंग्रेजी मीट होता है, जिसका भी फॉर मीटिंग हो गया। द रिवर ऑफ यमुना विल नॉट बी मीटिंग फ्रॉम सी। सी मतलब समुद्र, फ्रॉम माने से, समुद्र से। अब हम लोग इसके चौथे, पांचवे, छठे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक चौथा स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज का अर्थ होता है जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी हो। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या गाय दूध नहीं दे रही होगी। तो शैल विल पहले है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे गाय है, तो गाय के साथ नाम है गाय, तो विल लगेगा। विल सब्जेक्ट हो गया द काउ, फिर नॉट, उसके बाद बी। वर्ब इसमें क्या है, देना, देना का होगा गिविंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, जिसका अंग्रेजी हो गया मिल्क, फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। इसका पांचवा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें जो प्रश्न पूछा जाए वो WH वर्ड हो उसका अंग्रेजी में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, वे लोग कहाँ रह रहे होंगे। रहे के बाद होंगे है तो कंटिन्यूअस टेंस है, और कहाँ लगा है इसका मतलब कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, तो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर है WH वर्ड, तो WH वर्ड कहाँ है, जिसका अंग्रेजी हो गया वेयर। सब्जेक्ट वे लोग है, जिसका अंग्रेजी दे होता है, इसलिए विल का प्रयोग हुआ। सब्जेक्ट हो गया दे, बी, वर्ब भी4, तो वर्ब इसमें रहना है, जिसका अंग्रेजी लिविंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग कैसे वहां रह रहे होंगे। तो रहे के बाद होंगे है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और कैसे लगा है इसका मतलब क्या है कि ये WH वर्ड है। तो WH वर्ड कैसे है, इसका अंग्रेजी हो गया हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, तो वी के साथ शैल का यूज होता है, इसलिए यहाँ शैल लग गया। हाउ शैल वी बी। रहना का अंग्रेजी लिविंग हो गया, और ऑब्जेक्ट इसमें वहां है, जिसका अंग्रेजी देयर हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अंतिम स्ट्रक्चर है, इसका नाम है स्ट्रक्चर फॉर WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड वाले क्वेश्चन हो और नॉट भी। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखेंगे, वे लोग पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। रहे के बाद होंगे है, इससे पता चलता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों लगा है, इसका मतलब WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव है, और नहीं लगा है, इसका मतलब WH वर्ड इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है। स्ट्रक्चर है पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड इसमें क्यों है, जिसका अंग्रेजी हो गया वाई। सब्जेक्ट वे लोग है, जिसका अंग्रेजी दे होता है, दे के पहले विल का प्रयोग होगा, वाई विल दे नॉट बी। वर्ब इसमें लिखना है, लिखना का राइट होता है, जिसका भी4 राइटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें पत्र है, जिसका अंग्रेजी लेटर हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, वाई विल दे नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग मंदिर क्यों नहीं जा रहे होंगे। यहाँ भी रहे के बाद होंगे मिल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और क्यों और नहीं लगा, इसका मतलब WH वर्ड निगेटिव है। तो क्यों का अंग्रेजी वाई हो गया। सब्जेक्ट हम लोग है, जिसका अंग्रेजी वी होता है, और वी के साथ शैल का यूज होता है, इसलिए शैल लगा है, वाई शैल वी नॉट बी। जाना का अंग्रेजी गो होता है, जिसका भी फॉर गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें मंदिर है, जिसका अंग्रेजी टेम्पल हो गया।
तो वाई शैल वी नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। हम आगे अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ये लगातार वीडियो आती रहेगी, आप लोग वीडियो देखते रहिए और पूरा टेंस अच्छे से सीखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।